पूजा किसकी करनी चाहिए? किसी की भी आप लोग पूजा करने लगते हैं, किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। नारायण की पूजा, दूसरा सूर्य नारायण की पूजा, तीसरे गणेश जी की पूजा। तीसरे किसकी पूजा? ये सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा बोल रहा हूं मैं। गणेश जी की पूजा, फिर शंकर जी की पूजा, भगवान शिव, और पांचवा जगत जननी जगदम्बा अर्थात शक्ति। हम देख बालका की तरह कर रहे थे। हंसी नहीं आओ जब यूं कोई पौधा ला रहा होता है और किसी को यूं कहे बेटा तू गलत लगा रखा है पौधा, ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ, वो नाराज हो है कि तू हमारी विधि को गलत बताता है, तू तो हमारा शत्रु है, नहीं मित्र है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो पवित्र हिंदू धर्म के अनुसार हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, लेकिन कुछ गुरुओं का मानना है कि केवल 5 देवताओं की ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन क्या इन 5 देवी देवताओं की पूजा हमारे शास्त्र में लिखी है? इसी चीज को जानने के लिए आज हम जानेंगे कुछ गुरुओं के विचार, तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। तो इसी टॉपिक पे हम जानेंगे 2 धार्मिक गुरुओं के विचार। तो एक तरफ रहेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ रहेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आइए जानते हैं इन दोनों ही संतों के विचार। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। हमारे हिंदू धर्म में पंचदेव पूजा है। पूजा किसकी करनी चाहिए? किसी की भी आप लोग पूजा करने लगते हैं, किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान की दृष्टि से आप सबको देखें ये तो अच्छी बात है, पर पंचदेव पूजा है हमारे यहाँ। कौन कौन? हमारे पंचदेव में कौन कौन है? भगवान नारायण, जिन्हें आप विष्णु कहते हैं। भगवान नारायण ही जब विश्व में सबके भीतर समाये तो उन नारायण का नाम विष्णु पड़ा। भगवान नारायण का नाम विष्णु कब से पड़ा? जब से विश्व में वो व्याप्त, हर विष्णु सर्व गुहाशय, लिखा है श्रीमद् भागवत में कि भगवान जब ये संसार बनाए तो स्वयं भगवान संसार बन गए। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे स्वयं मिट्टी घड़ा बन गई, उसी प्रकार भगवान नारायण का मन हुआ कि संसार बनाना चाहिए, तो पहले भगवान नारायण ने संसार की रचना की स्वयं विष्णु बन करके। भगवान नारायण ने सृष्टि की रचना की विष्णु बन करके। संसार को एक रूप में ब्रह्मा, एक रूप में विष्णु, एक रूप में शंकर। भगवान विश्व रूप हैं, विश्व के रूप में प्रतीत होते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा विष्णु। वह विष्णु, वह नारायण ही राम बनकर आए, वह नारायण ही श्री कृष्ण बनकर आए, वह नारायण ही जगन्नाथ के रूप में है, वह नारायण ही श्री रंगनाथ भगवान के रूप में है, वही नारायण द्वारिकाधीश के रूप में है, वही नारायण विट्ठल नाथ के रूप में है, वही नारायण बद्रीनाथ जी के रूप में है, वही नारायण सांवरिया सेठ और खाटू नरेश के रूप में है, वही नारायण भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में है, वही नारायण आप और हम सबके रूप में प्रतीत हो रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए प्रथम पूजा नारायण की। फिर भगवान सूर्य की। हम सूर्य भगवान से प्रकाश लेते हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार हमें करना चाहिए। भगवान नारायण ही एक रूप में सूर्य नारायण कहलाते हैं, इसलिए उनका नाम है सूर्य नारायण, है ना? सूर्य नारायण, भगवान नारायण ही सूर्य नारायण। तो पहले नारायण की पूजा, दूसरा सूर्य नारायण की पूजा, तीसरे गणेश जी की पूजा। तीसरे किसकी पूजा? ये सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा बोल रहा हूं मैं। गणेश जी की पूजा, फिर शंकर जी की पूजा, भगवान शिव,
और पांचवा जगत जननी जगदम्बा अर्थात शक्ति। चाहे आप लक्ष्मी कहो, चाहे आप दुर्गा कहो, चाहे भद्रकाली कहो, कुछ भी नाम से कहो, ये 5 लोगों की पूजा हमारे सनातन धर्म। तो अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। इनका यह मत है कि इन 5 देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार कि क्या इन 5 देवी देवताओं की पूजा शास्त्र विरुद्ध है या शास्त्रों में इनकी पूजा लिखी गई है। हम कोई आम का पौधा लगाना चाहते, बीजना चाहते, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएंगे, गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर हम लगाएंगे। देखिएगा, ये हम आम का पौधा बीजने जा रहे हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे के लगाने का, आरोपण करने का ये सही तरीका है। गमले में नीचे गड्ढे में जड़ गाड़ दी, गड्ढा खोदा, जड़ लगा दी, जड़ की तरफ से, मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में दबाया, इसकी पूजा शुरू करी, सिंचाई शुरू करी, तो ये सब टहनियाँ बढ़ गई, ये सब पेड़ बड़ा होगा और फिर टहनियों का फल लगेंगे। टहनी कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के फल लगेंगे, लेकिन पूजा करनी पड़ेगी मूल की। तो ये हमारा अभिन्न अंग है। टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते। मूर्ख तोड़ेगा। सिंचाई यहाँ से करेंगे, ये फल देंगे, बिना मांगे देंगे, क्योंकि अल्लद पद हो जाएंगे। ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। और हम लोक वेद के आधार से कैसे कर रहे थे देखिएगा, हम देख बालका की तरह कर रहे थे। सीनिया जन्यों को पौधा ला रहा होता है, और किसी को यूँ कहे बेटा तू गलत लगा रखा है पौधा, ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ, वो नाराज हो है कि तू हमारी विधि को गलत बताता है, तू तो हमारा शत्रु है। नहीं, मित्र है। ये देखो, ये कोई तरीका है? तो हम ऐसे किए बैठे हैं सारे। परमात्मा कहते हैं कि एक साध्य सब सद, और सब साध्य सब जावे। ये सब साधन ते नष्ट हो गया व्यक्ति, ये पौधा कैसे हरा भरा होगा, सूख जाएगा। एक साध्य सब सद है, सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को, फले फूले गोय। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा और परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें भाजत चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाना कह रहा के दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इस गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के
आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं। तो अभी आपने सुने 2 संतों के विचार। आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चाओं की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।